दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी कई पार्ट्स में आएगी, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ठंडी और धुंध भरी रात थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, वहां कई अजीब घटनाएं होती थीं। उस हवेली के आसपास रहने वाले लोग रात के समय वहां जाने से डरते थे। कई लोगों ने वहां अजीब आवाजें और परछाइयों को देखने की बात कही थी। अर्जुन, एक साहसी पत्रकार, को हमेशा रहस्यमयी जगहों पर जाने और उनके पीछे की सच्चाई का पता लगाने का शौक था। जब उसे भूतिया हवेली के बारे में पता चला, तो उसने वहां जाकर सारी सच्चाई उजागर करने की ठान ली। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। अर्जुन ने अपने दो दोस्तों मीरा और रोहित को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली जाएंगे और हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। रात के 11 बजे थे। तीनों ने अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मीरा को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली में चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। फर्श पर टूटे कांच और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हवेली में एक अजीब सी गंध थी, जो उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़े, अर्जुन ने नोटिस किया कि उनकी घड़ी रुक गई थी। रोहित को ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। अचानक एक कमरे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई। तीनों डर के मारे दौड़कर उस कमरे की ओर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मीरा ने कमरे में लगे पुराने शीशे में देखा, उसे वहां एक काली परछाई दिखाई दी, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। डर और रहस्य ने तीनों को जकड़ लिया। तभी हवेली में लगे एक पुराने झूमर ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया और जोर से जमीन पर गिर गया। के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी थी। हवेली के मालिक राजा विक्रम ने अपनी दौलत के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों को मार डाला था, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी हवेली में भटक रही थीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, जो भी यह पढ़ेगा वह इस हवेली से जिंदा नहीं जा पाएगा। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे थे। रोहित अचानक गायब हो गया। अर्जुन और मीरा ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तभी मीरा को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां एक अजीब चेहरा था। अर्जुन और मीरा ने किसी तरह भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने आखिरी बार कैमरे में रिकॉर्ड किया और चिल्लाते हुए कहा, अगर कोई यह देखे तो कभी इस हवेली में मत आना। अगले दिन पुलिस को हवेली के बाहर अर्जुन और मीरा का कैमरा मिला, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। कैमरे में रिकॉर्ड की गई आखिरी वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया। वीडियो में अजीब परछाइयां, डरावनी आवाजें और तीनों के चिल्लाने की आवाजें थीं। हवेली आज भी उसी तरह खड़ी है और लोग कहते हैं कि रात में वहां से अब भी चिल्लाने की आवाजें आती हैं।